हमारे पुराणों में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है। कलयुग में यदि कोई देवता अपने भक्तों के सबसे अधिक समीप है तो वह है श्री हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी है और चिरंजीवी होने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि वह आज भी विद्यमान है। उसका अर्थ यह है कि वे आज भी अपने भक्तों को कासन को देखते हैं, जैसे त्रेता युग में देखे थे। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों को का दुख देखा नहीं जाता, भक्ति रोता है और संकट मोचन पहले पहुंच जाते हैं। अब प्रश्न यह है, हनुमान जी तक पहुंचा कैसे जाएं? शास्त्र कहते इन रक्षा कर रहा है। अनुभूति शब्दों में नहीं बताई जा सकती, यह वही जानता है जो नियमित पाठ करता है। हनुमान जी स्वयं यह आवाज़ कर देते हैं, डरो मत। और जहां हनुमान जी होते हैं वहां श्री राम कृपा अपने आप आ जाती है और दूसरा और कोई जो उसके आसपास होता है वह उसकी रक्षा करता है। अनुमति शब्दों में नहीं बताई जा सकती, वह नहीं जानता जो निमित्त पाठ करता है। हनुमान जी स्वयं में आवाज़ कर देते हैं, डरो मत, मैं यहीं हूँ। और जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ श्री राम की कृपा अपने आप आ जाती है। दूसरी अनुभूति धीरे धीरे ऐसा होता है कि बिना हनुमान चालीसा पढ़े दिन पूरा नहीं होता। मन अशांत रहता है, अधूरापन सा लगता है और उसी के साथ व्यक्ति के वचनों में बाल आ जाता है, उसकी बातों में जाने लगता है। क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवमिकी के दाता है। जो उन्हें सच्चे भाव से पूछता है वह उसे अपने जैसा बना देते हैं। निडर, तेजस्वी और सेवा हवेली की एक बात स्मरण रखना, हनुमान चालीसा पढ़ते समय मन में केवल श्री राम, हृदय केवल राम नाम से धड़कता है। तीसरी अनुभूति, जो लोग बालाजी के भक्त हैं, जो गुरु कृपा को मानते हैं, उन्हें भी यह मार्ग बताया गया है। गुरु कहते हैं जो कहना है हनुमान जी से कहो। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ आपको साथ श्री राम नाम की ओर ले जाता है और जहाँ राम नाम है वहाँ जीवन का मार्ग अपने आप सीधा हो जाता है। ऐसा साधन भट्ट नहीं डगमगाता, नहीं, ज्योति अनुभूति जैसे तैसे सड़क स्मारक पर आगे बढ़ता है। उसका झुकाव संसार से हटकर आध्यात्मिक की ओर होने लगता है, मनस्तिक हो जाता है, विचार शुद्ध होने लगता है और फिर यह देखा जाता है कि जहाँ वह जाता है वहाँ कार्य सफल होने लगता है। क्योंकि जिसके सिर पर श्री राम और श्री हनुमान जी का हाथों, उसकी पराजय कैसे हो सकती है। अब कुछ और अनुभव सुनिए। हनुमान चालीसा का सबसे पहले प्रभाव माँ की शांति है। डर, चिंता, नकारात्मकता धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगती है। रात में डर लगता हो, नींद में घबराहट होती हो तो सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़िए, मन शांत हो जाएगा। शरीर, मन ही मन एक नई ऊर्जा का संचार होता है, आध्यात्मिक बढ़ता है, थकान कम होती है। जीवन की बढ़ाएं, चाहे आर्थिक हो, पारिवारिक हो या मानसिक, धीरे धीरे हटाने लगती है। जैसे हनुमान जी ने असंभव को संभव किया, वैसे ही वे सड़क के मार्ग से अवरोध हटा देते हैं। नकारात्मक शक्तियों की से रक्षा होती है। हनुमान जी संकट मोचन है, बेकवच बनकर खड़े हो जाते हैं। स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। मन मजबूत होता है तो शेर भी साथ देता है। रिश्तों में मधुरता आती है, स्वभाव में विनम्रता आती है और जीवन में समृद्धि का प्रवेश होता है। और सबसे बड़ी बात, हनुमान चालीसा व्यक्ति को निडर बनती है। कठिन समय में भी वहाँ टूटा नहीं। तो भक्तों, यह कोई साधारण पाठ नहीं है, यह एक जीवंत साधना है। जो इसे अपने जीवन का हिस्सा बना ले, उसका जीवन अपने आप ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। और भक्तों, एक बात बहुत ध्यान से समझिए, हनुमान चालीसा केवल पढ़ने का विषय नहीं है। यह कोई मंत्र नहीं है जिसे केवल शब्दों से दोहरा दिया जाए। यह तो जीवन को डालने की प्रक्रिया है। जब आप रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपको अहंकार कम होने लगता है, क्रोध शांत होने लगता है और भीतर एक तारा था जन्म लेने लगती है। आप देखेंगे जो बातें पहले आपको विचलित कर देती थीं अब आपको दिला नहीं पाती। जो लोग पहले आपको दुख पहुंचाते थे अभी आपके शांति को ही नहीं पाए। यह सब किसी बाहरी चमत्कार से काम नहीं है, यह भीतर घटित होने वाला परिवर्तन है। हनुमान जी का सबसे बड़ा वरदान यही है, मैं अपने भक्तों को अंदर से मजबूत बना देते हैं और जब मन मजबूत हो जाता है तो स्थिति अपने आप छोटी होने लगती है। भक्तों, हनुमान जी का बाल देवता है, लेकिन वह बोल केवल शरीर का नहीं है, वह बस संयम का, सेवा का और विश्वास का। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने जो भी किया वह श्री राम के लिए किया। और यही भाव जब भक्त के जीवन में उतरता है तो उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वह व्यक्ति जहाँ भी होता है वहाँ एक सकारात्मक तरंग फैल जाती है। लोग उनके पास बैठकर हल्का महसूस करते हैं क्योंकि उनके भीतर हनुमान जी की ऊर्जा काम कर रही होती है। अब एक बहुत सुंदर बात सुनिए, हनुमान चालीसा का पाठ आपको धीरे धीरे मौन की ओर ले जाता है। आप कम बोलने लगते हैं, लेकिन जब बोलते हो
तो आपके शब्दों में वज़न होता है, आप दिखावे से दूर होने लगते हैं और सत्य के करीब आने लगते हैं। और यही वही अवस्था है जहाँ से ईश्वर के वास्तविक कृपा प्रारंभ होती है। भक्तों, यदि जीवन में कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा हो, यदि निर्णय कठिन लग रहा हो, यदि मन बार बार टूट रहा हो, तो बस इतना कर लीजिए, प्रतिदिन पूरे भाव से श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कोई अपेक्षा मत रखिए, कोई मांग मत रखिए, केवल यह भाव रखिए, हे बजरंग बली मुझे सही दिशा में चला दीजिए।